The sum of the first two natural numbers, each having 15 factors, including 1 and the number itself. Now, number in itself could be समथिंग लाइक 15 फैक्टर्स के लिए ना, तो बहुत बड़ा नंबर भी इमेजिन नहीं कर सकते. तो नंबर को हम लोग मान लेते हैं a टू द पावर 15 के लिए मुझे 14 चाहिए होगा पार, या तो ये पॉसिबल है, या फिर मैं इसको नंबर को थोड़ा स्प्रेड आउट करूँगा तो a पावर 15 को वी कैन ब्रेक 3 इंटू 5 में, और तो कुछ कर नहीं सकते इसको, या तो 1 इंटू 15 पे ब्रेक कर सकते हो. 115 का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा विच वी यूज्ड, तो ज़्यादा भी नहीं हो सकता है. 1535 इतने पे होगा. तो इसको एक काम करते हैं ना, a पावर 2 इंटू बी पावर 4 पे ले लेते हैं. तो यहाँ से एक नंबर बना सकते हैं. तो लोएस्ट नंबर विल बी 2 टू पावर 14, और इसके दो वर्जन क्रिएट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ वैल्यू वी सी. सो द नंबर 1 विल बी इक्वल टू 2 पावर 2 एंड 3 पावर 4, या फिर 3 पावर 2 एंड 2 पावर 4, राइट. तो इसको सॉल्व किया तो ये 4 इंटू 81, दिस विल गिव अस 324, और इसको सॉल्व किया तो 9 इंटू 16, ये हो जाएगा 144. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स. सो 324 प्लस 144, 8, 6 and 4, 468 is the answer. Alright. ये नंबर थ्योरी का एक चक्रव्यूह जैसा क्वेश्चन था, वैसा ही है. चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. राहुल, रक्षिता, गुरमीत working together would have taken more than 7 days to finish a job. On the other hand, Rahul and Gurmeet working together would have taken less than 15 days to finish a job. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita, who worked alone for 3 more days to finish the job. If Rakshita would have worked alone on the job alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be. Okay, इसको देखते हैं. अभी के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, इसको रक्षिता, राहुल एंड गुरमीत को अलग अलग वेरिएबल दे देता हूँ, वरना कौन लिखते बैठे इतने लंबे लंबे नाम. रक्षिता, गुरमीत, इसको x से डिनोट कर लेते हैं, इसको y से, और इसको z से. इन द फर्स्ट सिनारियो दे वर सेइंग कि x प्लस वाई प्लस z, अगर ये सब मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा इनको ख़त्म करने में. दे विल टेक लेस देन 7 days, राइट. तो 7 days इनक्वालिटी लाएंगे यहाँ पे. तो ओके, तो एक काम कर लेते हैं फिर. तो तीनों मिलके काम करेंगे तो दे विल टेक 1/7, लेस देन 7 days. तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको. फिर राहुल एंड गुरमीत यानी कि x प्लस z ये मिलके काम करेंगे, तो दे विल टेक लेस देन 15 days, तो 1/15. ठीक है, ये इनइक्वालिटी को फ्लिप करा गया है. ठीक है, 1 बाय उसको रेसिप्रोकल करके. तो डोंट वरी, वो नहीं समझ आएगा तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन. फिर एक और है कि हाउ एवर दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 days. तो x प्लस वाई प्लस जेड दे वर्क फॉर 6 days, देन फॉलोड बाय रक्षिता हु वर्कड फॉर 3 more days. रक्षिता यानी कि 3y, एंड द जॉब इज़ डन, राइट. तो उन्होंने जॉब कंप्लीट कर ली. तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड को एक अलग एंटिटी से डिनोट कर देते हैं m, तो थोड़ा सा देखने में ईजी लगेगा. तो m इज़ 1/7, तो 6m प्लस 3y इक्वल टू 1, एंड 6m इक्वल टू 1 माइनस 3y, एंड m इक्वल टू 1 माइनस 3y/6. अब देखो इसको यूज़ होगा बहुत अच्छे से. इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y हमें चाहिए, क्योंकि उसने y के लिए ही पूछा है बाद में रक्षिता के लिए, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो 1 माइनस 3y/6, 1/7, 1 माइनस 3y
6/7 and 1/7 equal to 3/y, so y will be equal to 1/21. फर्स्ट मिल गया, एक और ढूंढ लेते हैं. एक और इक्वेशन गिवन थी, x + z इज ग्रेटर देन y, 1/15. राइट, यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम लोग. यहाँ पे वी डोंट हैव y, तो y को लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो ये दोनों मिलके m हो गया, my 1/15, और m की वैल्यू डाल देते हैं. 1 - 3y/6 - y 1/15, 1 - 3y - 9, 6y 6/15, तो 1 - 9y which is 2/5, so ये 3/5 will be 9y, and 3/45y, एंड यहाँ से हो गया 1/15. सो वी गेट y के अलग अलग वैल्यूज़. y इज़ ग्रेटर 1/15 एंड 1/21. इसको वापस से रेसिप्रोकल करो, 21 था, वापस से रेसिप्रोकल करोगे तो 21 कैन नेवर बी द आंसर. मतलब जो रेंज होगी ना वो 15 और 21 के बीच में फॉल करेगी. तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, अगर नहीं समझ आएगा तो बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा इसको अच्छे से. I'll send you the explanation text in email. Just let me know in the comment section. Next question देखते हैं. Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare mixture A, and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B. He combines mixture A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C. He mixes C with an equal amount of milk to make a drink. Then the percentage of sugar in this drink will be what? ओके, तो देखो A और B से इसने ना 2:3 लिया है, तो मैं अभी के लिए ना 200 और 300 ले लेता हूँ. A से उसने 200, B से उसने 300 लिया है. A में कोकोआ और शुगर का जो रेशो है वो 3:2 है, तो ये हो जाएगा 120 and 80. राइट, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो इसको डिवाइड कर दो, 120 and 80 यहाँ से आ जाएगा. तो कोकोआ शुगर हो गया 120 and 80, और यहाँ पे 7:3 है जो कि कॉफ़ी एंड शुगर है. तो कॉफ़ी एंड शुगर यहाँ पे बी में, कॉफ़ी इज़ 7 एंड शुगर इज़ 3, तो 210 and 90. ना सी बना एक दोनों के मिक्सचर से, तो 200 + 300 टोटल सी में हो गया 500. इस 500 में कोकोआ है, कॉफ़ी है, शुगर है. ठीक है, कोकोआ है इसमें 120, कॉफ़ी है इसमें 210, शुगर है इसमें 170. ना इसने इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड किया, तो 500 इसने मिल्क ऐड किया होगा. अब ये टोटल हो गया 500, तो टोटल मिला के हो गया 1000. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द फाइनल सोल्यूशन. तो शुगर है 170, टोटल है 1000 इंटू 100, तो परसेंटेज वैल्यू हो गया 17%. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 17%. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8th है, 9th है. The population of a town in 2020 was 1 lakh. The population decreased by y% from year 20 to 21 and increased by x% from 21 to 22, where x and y are two natural numbers. If the population in 2022 is greater than the population in 2020, very greater than in 2020 से, and the difference between x and y is 10. तो x की वैल्यू हो गई y + 10.
then the difference between x and y, then the lowest possible value of population of 2021. ईजी लग रहा है. ओके सर चलो देखते हैं. 22 में 2020 में थी पॉपुलेशन. दिस वाज द पॉपुलेशन इन 2021. ओके. एंड 2022 में हो गई थी पॉपुलेशन. फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्रीज बाय y%, तो y by 100. देन इट वाज इंक्रीज बाय x%. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से सॉल्व करा तो y माइनस 100 माइनस y 100 प्लस x विल बी दिस नंबर. हाँ x को रिप्लेस कर देते हैं दिस से. सो 100 माइनस y 100 प्लस y प्लस 10. तो ये हो जाएगा 100 माइनस y 110 प्लस y. इससे y की वैल्यू मिल जाएगा. मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कितना होगा. तो 110 प्लस 100y माइनस 110 y माइनस y स्क्वायर. ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो वी गेट y स्क्वायर प्लस 10y और ये हो जाएगा 10,000 सॉरी 1,000. ओके, हम लोग और क्या कर सकते हैं. ये स्प्लिट तो नहीं होगा कभी भी. कोई मिडिल टर्म तो लग नहीं सकता. तो एक काम कर सकता हूँ ना, मैं इस पर परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा. मतलब इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता मिडिल टर्म को. तो एक काम कर सकता हूँ ना, इसकी जगह पे मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ 25. जैसे ही 25 ऐड होगा तो ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर. ये 1025. ना y प्लस 5 रूट ऑफ 1025. तो ये क्लोजेस्ट वैल्यू देगा 32 के आसपास. 32 पॉइंट समथिंग दे देगा क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है 1024. तो y विल बी 27. मतलब इसके आसपास रहेगी वैल्यू 27%. तो पहले साल में अगर 27% डिक्रीज़ होगा 1 लाख से, तो ये डिक्रीज़ होकर 73,000 तक आ जाएगा. तो 73,000 विल बी आवर आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10th. A merchant purchases a cloth at the rate of 100 rupees per meter and receive 5 centimeter of cloth for free for every 100 centimeter of length. Okay. Get it. तो CP कितना होगा 105 का. CP of 105 centimeter cloth will be 100 by 10 will be 10 rupees. Yes. इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए. ओके, ऐसे कर लेते हैं इसको नॉर्मली. किसने ना 100 लेने गया लेकिन लेके आया 105 सेंटीमीटर क्लोथ. ही सेल द सेम क्लोथ एट द रेट ऑफ 110. तो वो सेल करता है 110 का. तो लेट्स से दिस इज CP, दिस इज MP, बट चीट्स इज कस्टमर बाय गिविंग अ 995. तो ये हो गया उसका SP, एक्चुअली SP, एंड गिव अ 5% डिस्काउंट. तो इसका 5% होगा 5.5 यानी कि 104.5. This is the selling price for SP of 95 centimeter cloth. Now actually उस लाया कितना था 105. तो SP of 105 कितना होगा 104.5 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 105.
तो इसको डिवाइड किया तो 1.1 इंटू 105 विल गिव अस 115.5. तो सी पी ऑफ 105 इज 100. सी पी ऑफ एस पी ऑफ 105 सेंटीमीटर इज 115.5. प्रॉफिट है 15.5. तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 15.5%. ऑलराइट, नाउ let's move to the next question number 11th. A boat takes 2 hours to travel downstream a river from port A to port B and 3 hours to return to the port A. Okay, another boat takes a total of 6 hours to travel from port B to port A and return to port B. If the speed of the boat and the river are constant, then the time in hours taken by the slower boat to travel from port A to port B. Okay, so let's say this is port A, port B. Now we don't know the distance, तो d distance assume कर लेते हैं. तो slower boat, तो boat 1 ले लेते हैं, काम कर देना. boat 1 स्पीड इसकी x ले लो, रिवर की स्पीड को हम लोग r ले लेते हैं, और सेकंड वाली बोट है उसको ले लेते हैं हम बोट 2 को y अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अभी इजी रहेगा इसको सॉल्व करने में. अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम चाहती है यानी कि x प्लस r इन 2 hours. सो 2 times ऑफ x प्लस r हो जाएगा. एंड अ रिवर फ्रॉम अ पोर्ट ए टू पोर्ट बी एंड रिटर्न टू पोर्ट ए एट 3 hours इन रिटर्न. तो 3 hours हो रहा है रिटर्न में. तो x माइनस r विल बी 3. तो d विल बी इक्वल टू 3x माइनस r. और ये दोनों को अब d इक्वल टू d है तो वी कैन सॉल्व इट. तो 2x प्लस 2r 3x माइनस 3r. तो ये हो गया 5r इक्वल टू x. तो x की वैल्यू भी पर नो, तो वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑल्सो. सो 2x प्लस r इक्वल टू 3x माइनस r. तो x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. तो x की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो 5r प्लस r डी विल बी 12r. अभी के लिए ना मैं इमेजिन कर लेता हूँ अपने मन से r की वैल्यू 1. सपोज ये वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं तो सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. सो डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर अभी के लिए मान लो. और सेकेंड सिनेरियो में एक बोट है, दूसरी वाली बोट वो क्या कर रही है. अनदर बोट टेक्स अस टोटल ऑफ 6 hours टू ट्रैवल फ्रॉम पोर्ट बी टू पोर्ट ए एंड रिटर्न टू पोर्ट बी. मतलब वो जाने आने दोनों में उसको कितना 6 hours लग रहे हैं. सो डी डिस्टेंस, तो y प्लस आर प्लस डी माइनस वाई माइनस आर, उसको टोटली 6 hours लग गए. तो डी वी नो अभी 12 है तो वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग. 12 कॉमन लेते हैं, y माइनस आर प्लस वाई प्लस आर इक्वल टू 6 वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो वाई आर कैंसिल, 12 इंटू वाई 6 वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अरे नाउ सी हमको क्या पता था, फाइंड द टाइम. व्हाट वी कैन डू यहाँ से, व्हाट वी कैन डू. ओके, काम करते हैं ना यहाँ से हम लोग.
इसी में कुछ कर सकते हैं। आर का आर की वैल्यू भी अज्यूम ना, तो हम आर वैल्यू यूज़ कर लेते हैं ना। तो 12 इंटू 2y 24y 6y² और आर की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4y y² माइनस 1। सो y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी स्प्लिट नहीं होगा, तो y विल बी इक्वल टू +4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4/2। तो y हो गया 4 प्लस 20√20/2 प्लस माइनस, तो 4 प्लस माइनस 2√5/2 और 2 कैंसिल आउट करेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √5 बचेगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ली तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो वी कैन गो विद द y की वैल्यू 2 प्लस √5 के साथ। ठीक है, नाउ इट कम्स टू क्वेश्चन कि कौन पहले वाली जो बोर्ड की स्पीड आई थी, x की वैल्यू थी, वी हैव टू जज। तो x की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 5 है, तो पहली वाली बोर्ड की स्पीड थी 5 एंड y की वैल्यू है 2 प्लस √5। तो y इज़ अ स्लोअर बोर्ड, मतलब जो सेकंड बोर्ड थी वो स्लोअर है, तो वी नीड टू फाइंड आउट उसको टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में A to B जाने के लिए। तो डिस्टेंस है 12, टाइम फाइंड आउट करना है, तो 2 प्लस √5 प्लस 1 विल बी 12/3 प्लस √5। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3 माइनस √5/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर √5 का 5, सो 12, 3 माइनस √5/4, 4 से इसको डिवाइड किया तो 3, वी गॉट 3 माइनस √5। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। और एक बिट ऑफ अ लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लास्ट में जाके एक जगह पे स्टक हो गए, मैं इफ यू सी द वैल्यू पुट अप कर सकते थे और आंसर निकल जाता। बट एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, आज की सेशन का, and I'll take the next remaining question in the next class. Till then, stay connected, and if you come across any doubt, do let me know in the comment section or just drop an email. Alright, see you in the next video.